अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन तबसरा ऑन पीके ड्रामास। आज बात करेंगे ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और जिसने काफ़ी लोगों से मोहब्बत और तवज्जो हासिल की हुई है आजकल। ठीक है, तो बात करेंगे इस ड्रामे के पांचवें और छठे एपिसोड पे जो कि अभी अभी ऑनर हुए हैं। कुछ पॉइंट्स, कुछ सीन्स हमने देखे हैं जिन पर हम आज तबसरा करेंगे। सबसे पहले तो जो वो सीन था जहाँ पर लड़की लड़के से कहती है कि रिश्ता मेरे लिए नहीं मेरी बहन के लिए आया था। ये जो एक सीन था ना, जहाँ पर लड़के को पता चलता है, मतलब देखो आप कितनी कॉमेडी की भी बात है और कितनी सीरियस भी बात है। ये इस राइटिंग का हुस्न है, जहाँ पर बात हो रही है सीरियस मगर उसे कॉमेडी का भी एक वे जा रहा है उसमें और वो सीरियस भी हो रही है। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि जो राइटर है वो काफी समझदार है और काफी एक्सपीरियंस्ड है। दूसरा सीन जो मुझे भी सबसे अच्छा लगा और आई एम श्योर कि आपको भी बहुत मजा आया होगा, वो सीन था जहां पर लड़का दूसरे वाले लड़के से मिलता है जो कि इसका फ्यूचर बहनोई है। और जब ये बताता है उसको कि आई एम सॉरी, वो गलती हो गई थी मेरे से, मैं अब उसके लिए समझ रहा था, मैंने फलक के लिए बात नहीं की थी। और जिस तरह से वो लड़का रिएक्ट करता है, हालांकि वो एक सेकंड हीरो है और वो कोई लीड कैरेक्टर भी नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने बिलाल अब्बास के सामने एक्टिंग की है ना, तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल था कि कोई बिलाल के सामने इतना अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एक्टर है। आमतौर पे क्या होता है कि जब इस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं तो वो बस साइड कैरेक्टर ही होते हैं, उनमें कुछ भी मजा नहीं आता, मेन हीरो ही सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये लड़का है, मैं नाम नहीं जानता इनका, इनका जो सीन था और जिस तरह से इन्होंने बिलाल से कहा कि तुम दफा हो जाए, मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी, और वो पूरा का पूरा सीन लिफ्ट वाला, जिस फ्रैंकनेस से बात हुई है, लड़के ने जिस तरह से जवाब दिया है, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिलचस्पी बनी उस सीन से। और जो एपिसोड होता है ना, देखिए जो एपिसोड होता है वो इस तरह सीन से उठता है। अगर ये नॉर्मल सीन भी हो सकता था, ये लिखा जा सकता था, वो लड़का इसके रोब में आ जाता, ये अपनी दादागिरी से बता देता, और फिर वो हाथ जोड़ लेता, वो कह देता हाँ चलो ठीक है जिस तरह आप कहेंगे कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन ड्रामे में राइटर ने जो टच रखा, जो एक तिरछापन रखा, वो ये कि जो सामने वाला लड़का है वो रिएक्ट कितना अच्छा कर रहा है, और जो उसको पहला झटका लगता है कि व्हाट, वो जो ऐसी, तो ये सब दिल को छू लेने वाला था। और यहाँ से पता चल रहा है कि इस ड्रामे में बहुत पोटेंशियल है और इसको जितना ये हिट अभी है, इससे 10 गुना इसको हिट होना है और बहुत ज्यादा इसको अभी तरक्की लेनी है। अभी तो देखो 5-6 एपिसोड ही है और फिर बिलाल अब्बास है और वो हानिया आमिर है, तो ये होना तो है। कहानी में जान लग रही है, एक्टिंग में दम लग रहा है, दोनों की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बात करेंगे इस ड्रामे के वैम्प रोल के ऊपर जो कि इस लड़की ने निभाया है। मगर यार बस बात यही है ना, देखो हर ड्रामे में इस तरह का जब सीन बनता है, इस तरह की जब स्टोरी बनती है, हर ड्रामे में ये एक इस तरह की लड़की आती है जो कि हीरो के पीछे पागल होती है और हीरो इसको बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहा होता। आप कितने ही ड्रामे उठा के देख लें, तेरा मेरा है प्यार अमर, ये जो ड्रामा था इश्क मुर्शिद, इसमें भी एक इस लड़की का रोल था। इससे पहले एक ड्रामा आया था मुझे प्यार हुआ था, उसमें भी एक लड़की थी बड़ी खूबसूरत सी, उसको बिल्कुल भाव नहीं देता था वो। इवन तुम कौन पिया, बहुत पहले एक ड्रामा आया था आयदा खान का, उसमें भी ये कैरेक्टर था। एक ड्रामा आया था तजदीद वफा, उसमें भी एक कैरेक्टर था। इस तरह के बहुत सारे ड्रामे आए हैं, सबका तो मैं नाम नहीं ले सकता। इवन ये हमसफर ड्रामा आया था, उसमें जो कैरेक्टर था, हालांकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, मगर इस तरह के रोल हमेशा आते रहे हैं। और ज्यादातर जो ये इस तरह की लड़कियां होती हैं इनको बिल्कुल भी बेचारियों को भाव नहीं दे रहे होते। मेरे ख्याल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक लड़की इतने कॉन्फिडेंस के साथ लड़के के साथ है तो लड़के को थोड़ा तो उसको भाव देना चाहिए, उसकी थोड़ी तो गरिमा होनी चाहिए। यहाँ पर सीन ये है कि जो बिलाल अब्बास का कैरेक्टर है, ये बिल्कुल इसको कुछ समझता ही नहीं है। इसके नजर में वो कोई औरत ही नहीं है, वो कोई लड़की, वो कुछ है ही नहीं। क्योंकि उसकी एक सोच है कि जो लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हों वो मेरे पैसे की और मेरे शोहरत के बेस पे घूम रही हैं, तो वो उनमें दिलचस्पी नहीं है। फिर आया जी अगले एपिसोड में हॉस्पिटल का सीन। तो हॉस्पिटल के सीन ने यहाँ पर एक इमोशनल एंगल जोड़ दिया। अभी तक जो लड़की थी वो लड़के को आवारा ही समझ रही थी और इसको बस एक विलन टाइप की छवि उसके जहन में बनी हुई थी। लेकिन इस सीन के बाद एक इमोशनल एंगल जुड़ा। ये मुझे फिल्म मास याद आती है, मास द मास करके एक फिल्म आई थी हमारे यहाँ साउथ में, साउथ से, उसमें एक एंगल था इस तरह का। वो ज्यादा फिल्मेटिक था, ज्यादा जज्बाती सा था, मगर यहाँ पर ये जो सीन है ये थोड़ा सा कंट्रोल वे में है और एक चीज समझ में आ रही कि हाँ चलो ऐसा होता है।
अभी लड़की को जो ये लड़के का एक सॉफ्ट एंगल दिखा है, वहां से उसको उसके दिल में इसके लिए रग़बत पैदा होनी शुरू हो गई। लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो कि अचानक उसको प्यार और मोहब्बत हो जाए। देखिए ये तो खूबसूरती होती है ना कहानी की। पाकिस्तान ड्रामे की खूबसूरती क्या है, अभी ये कोई हमारे यहाँ का ड्रामा होता ना तो अचानक से लड़की फिदा हो जाती, फिल्म होती तो और भी, चलो फिल्म में तो टाइम कम होता है, आप कर सकते हैं, लेकिन ड्रामे में तो ये फौरन ही हो जाती। ये लड़की के दिमाग में आई तो है, मगर अभी ये मतलब बस समझ रही कि चलो ये इतना बुरा नहीं है जितना बुरा मैं सोचती थी, ठीक है। या ये कहें कि ये एक नए रिश्ते की एक पहली शुरुआत है, एक कदम रखा है यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद हॉस्पिटल में सीन होता है जो दादी से मिलती है नेक्स्ट एपिसोड में, हानिया आमिर। अब वो भी बहुत प्यारा सीन है, और जिस तरह से वो पूछती है कि तुम्हारा इसका क्या है, तो बताती है कि जी देखो मुझे इतना परेशान करता है। ऐसा लगता है कि हाँ नेचुरल कुछ हो रहा है, रियलिटी नजर आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि ड्रामाइक है या ये लिखा हुआ है। जैसे रियलिटी में ऐसा होता है कि जब इस तरह से एक तो वो सीन बड़ा अच्छा था। अच्छा एक सीन हुआ कि जब इसकी बहन ने, हानिया आमिर की बहन ने हानिया से कहा कि तुम मिलने जाओगी उससे, कि हाँ मैं दादी से मिलने जाऊंगी, ये वो सारा। लेकिन वो बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इनको आगे इनसे रिश्ता रखना है, जैसे रिश्ता चलाना है। मतलब वो जो बहन का कैरेक्टर है वो भी ये चाह रही है अब कि यार नहीं ये लड़का ठीक है और इससे कुछ मामला बन जाए तो बन जाए। और फिर जो हानिया की दोस्त है उसने भी कहा इससे कि यार देख ले, एंड में होता तो यही है यार, देखो पैसे वाला लड़का हो, अमीर हो, खूबसूरत हो, तो ठीक है उसके साथ अगर शुरुआत आपकी अच्छी नहीं भी हुई तो एक टाइम ऐसा जरूर आता है जिंदगी में कि आप उसको एक्सेप्ट किए बगैर रह नहीं सकते। जाहिर है दो तो चीज़ें होती हैं दुनिया में, एक होती है ब्यूटी और एक होती है दौलत, और अगर इसके साथ में कोई इंसान भी अच्छा लग जाए तो फिर तो उसे छोड़ने का कुछ सोच भी नहीं सकता, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। खैर यहाँ पर तो सीन ज़रा डिफरेंट है, लेकिन अच्छा यहाँ ना एक चीज़ और हुई, जब दादी ने लड़के से कहा कि देखो जो तुम अगर उसको अपनाना चाहते हो तो उसमें जिद नहीं होती, उसमें तुम अहंकार नहीं होता, जो मोहब्बत होती है उसमें आजिज़ी होती है। यहाँ पर ये जो सीन हुआ, अब यहाँ से लड़का आजिज़ी की तरफ जाएगा। मतलब अभी तक तो ये खानी वाला जो आपने ड्रामा देखा, तो खानी में क्या था, फिरोज खान इज अ विलन, और वो विलन जो है वो लड़की से मोहब्बत करता है। तो खैर खानी जितना विलन तो नहीं था ये पहले से ही, इसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर था, मगर अब ये चाह रही हैं, अब जो कहानी जा रही है वो इश्क की तरफ जा रही है, और जब इश्क की तरफ कोई भी कहानी जाएगी तो वहाँ पर आजिज़ी दिखेगी हीरो में, और वहाँ पर वो अब डाउन टू अर्थ आएगा, और वो पहले से भी है मगर अब और ज्यादा आएगा, तो ये कुछ बनने जा रहा है। लेकिन अब आगे तो यही है ना कि अब इनकी शादी तो होनी है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो सामने दिखाई नहीं दे रहा कि इनकी शादी के बीच में कोई आ जाए। लड़का भी कोई ऐसा नहीं है कि जो माँ बाप से डर जाए, और लड़की के माँ बाप भी ऐसे नहीं होंगे जो ज्यादा इनकार करें। लेकिन इस बीच में बिलाल अब्बास जो है ना, वो जो एक्टिंग करेगा और जो काम वो दिखाएगा ना, बहुत मजा आने वाला है। आप देखें ना सीन्स में कितना मजा आ रहा है, जब बिलाल गया उस लड़के के माँ बाप के पास, और जो एक डिनर था वहां पर वो जिस तरह से बात करता है, मुझे तो कुछ कुछ गोविंदा की बात आ रही थी इसमें ना। गोविंदा के काम थे, हालांकि गोविंदा भाई देखो इनसे तो बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन फिर भी जो कॉमेडी का एक रंग आ रहा है, जो एक मजाक हंसी मजाक है उसमें, दिलचस्प लग रहा है ड्रामा। ये आम तौर पे जो ड्रामे चलते हैं वो आपको बोर करते हैं, जबरदस्ती के सीन्स होते हैं, वो नहीं हो रहे इसमें, और जो भी सीन्स हो रहे हैं उसमें एक दिलचस्पी बनी हुई है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा एक सीन था इसमें जहां पर जो हीरोइन है वो उसको लिखवाती है कि चलो तुम्हारे में ये कमी है, ये कमी, वो लिखता है जिस तरह से, मतलब एक लड़का अच्छा ये सही दिखाया है, जो लड़का इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर सकता है ना, वही लड़का ऐसा हो सकता है जो इस तरह से किसी लड़की के पीछे जा सकता है, क्योंकि उसकी चल रही होती है यार तलाश इस तरह के बंदे की। और यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि इस लड़के की तलाश यहाँ पर इस लड़की पर आकर खत्म हो रही है कि यार ये कुछ डिफरेंट है। जो उसने उसे थप्पड़ लगाया ना, वहां से उसने उसे जानने की कोशिश की और वो अभी तक जान ही रहा है, और जितना वो जान रहा है उतना वो हैरान हो रहा है, क्योंकि जो उसकी तलाश है वो वहां पर पूरी हो रही है, तो अब इस लड़की के लिए कुछ भी कर जाएगा। वो कहते हैं ना कि मर्द को अगर पसंदीदा औरत मिल जाए तो उसके लिए दुनिया जीत ले, तो वही सीन यहाँ पर हो रहा है, और इसमें मजा आता है इस तरह की कहानियों को देखने में, समझने में। इसके अलावा मुझे डिनर में जो एक सीन हुआ है और जिस तरह से लड़के ने कहा सच कह रहे हैं,
वो जो लड़के ने एक्टिंग की है बहुत खूबसूरत। और एक आखिरी बात, हानिया आमिर की जो एक्टिंग है, अब आप देखें जो इसने टीजर आप देखें, उसमें जो उसने कहा ना मैं इसके बाल पकड़ के घसीट के ना मारूं, उस तरह का कुछ डायलॉग है। तो वो आप देखें कि किस तरह से ये लड़की बात करती है, मुझे इसका यही चीज बहुत पसंद आती है। मतलब ये जब भी एक सारा डायलॉग होगा ना, एक सीधा सा डायलॉग है, मगर उसको इस रंग से कहना, इस तरीके से कहना कि उसमें एक जान आ जाए, ये बहुत कम लोगों में होती है। ये बड़े बड़े एक्टर जो हैं, जैसे दिलीप कुमार हैं या जो और बड़े आर्टिस्ट हैं आपके, वो लोग होते हैं, वो करते हैं कि एक सादे से सीन को, एक सादे से डायलॉग को आप इस तरह मोड़ के करें कि उसमें मजा आ जाए। सबा कमर है, वो इस तरह का काम उनका आया है, वो इस तरह से डायलॉग बोलती हैं कि सीधी सीधी बात करते करते वो एकदम से ऐसे हो जाएगी, तो आपको एक दिलचस्पी पैदा हो जाती है। तो इस लड़की में ये बात है, ये हानिया ये खामखा की सुपरस्टार नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ। इसके अंदर एक बात है, एक टैलेंट है, एक खूबी है, जो ये आज नेशनल क्रश बनी हुई है पाकिस्तान में। और वो तो यार, अगर ये पंगेबाजियाँ ना होती ना, अगर ये गलत काम ना होते जो उधर से हुए हमारे यहाँ, तो बहुत कुछ हो सकता था। ये लोग यहाँ आते काम करते, हमारी तो यही ख्वाहिश थी, मगर अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका। और हम तो ये दुआ करेंगे यार कि फिर से मामला बदलें, सुधरें, चीज़ें सीधी हों, और उधर के लोगों को भी अक्ल आए, यहाँ भी लोग समझदारी से काम लें और सब अमन हो, शांति हो। हमारी तो यही दुआ है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, खुदा करे। तो खैर, ये मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। ड्रामा बहुत अच्छा है और देखते रहिए शो, और हम भी हर 2 एपिसोड इसके आते हैं हफ्ते में, कोशिश करेंगे कि हर 2 एपिसोड्स पर तबसरा देते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।